कानपुर में दक्षिण भाजपा जिला महामंत्री प्रबोध मिश्रा समेत 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ एक युवक ने मारपीट की शिकायत की थी। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई है। आशीष अविनाश बर्रा के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया 17 नवंबर की शाम को उनके घर के पास टेंट लगाकर किसी ने भंडारे का आयोजन किया था। वह अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। उसी दौरान कानपुर भाजपा दक्षिण जिला के महामंत्री प्रबोध मिश्रा 40 लोगों के साथ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि वह गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। आशीष के अनुसार झगड़े को देखते हुए आशीष की पत्नी रानी घर से बाहर झगड़ा रोकने के लिए आ गई। उस दौरान प्रबोध मिश्रा ने उनकी पत्नी का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। उसके बाद थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। भीड़ ने पत्नी के साथ अभद्रता की। पत्नी अपनी जान बचाकर कमरे में भाग गई। आशीष के विरोध करने पर भीड़ ने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की। उस दौरान किसी तरह जान बचाकर सब अपने घर में घुस गए और घर को अंदर से बंद कर लिया। भीड़ ने बाहर से पत्थर चलाए और घर को घेर लिया। भीड़ का नेतृत्व कर रहे प्रबोध मिश्रा ने कहा, इनके घर में आग लगा दो, सबको जान से मार दो। इस पर उसने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। उसमें मौजूद लोगों ने उल्टा पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी भी दे डाली। उनके कहने पर महिला पुलिस को आशीष अविनाश के घर के अंदर भेजकर जांच कराई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्रबोध मिश्रा समेत 41 के खिलाफ बलवा, चोट पहुंचाना, शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, जान से मारने की धमकी देना, महिला पर हमला करना, किसी की जान व व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे में डालना और समाज विभाजन की बात करना, इन निम्नलिखित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप दिखा दो, हम लोग क्षेत्रीय पार्षद है, हमें पता तो चले क्या हो रहा है। भाई तुमने मकान लिया भी है, तुम अपने मकान के अंदर करो। जो तुम ये 3 इंच सेट तुम क्यों डाल रहे हो, क्या करना चाहते हो? और दूसरे अभी इंस्पेक्टर साहब आए इतनी देर बाद, मतलब 2 घंटे से दीपक गिरी और 3 घंटे 8 बजे से 8 बजे अभी इंस्पेक्टर साहब आए। हमने कहा आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, तो हमसे बोले आप आरोप ही गलत लगा रहे हो। अब बताइए गाड़ी खड़ी है इस कंडीशन में, जिसमें विधायक का पास लगा, होटल लगा है, ये आरोप हम गलत लगा रहे हैं। रात में ये कब्जा कर रहे हैं, ये रात में कब्जा कर रहे हैं, हम गलत लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। वो हम पे दबाव बनाने के लिए आए। दूसरी बात हम लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो व्यक्ति हैं उसको अच्छा ये निकाल उनकी जांच कर लो। वो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कौन है, कहाँ है, आधार कार्ड देखिए, चेक कर लो, घर सर्च करिए बस। घर सर्च कर ले भाई, सांप है, मोहल्ले डर रहे हैं। 3 गलत लेके चल रहे भाई हैं। इतना मोहल्ले के लोग दहशत में है कि कौन सा गुंडा माफिया आ गया। विधायक प्रतिनिधि बताया, इतना प्रशासन यहाँ इकट्ठा है, एक आदमी बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहा है? अगर गलत नहीं है तो उसको निकल के आना चाहिए, क्यों नहीं निकल? ये जिले के महामंत्री ये गाड़ी में अपने होटल लगाने नहीं चल रहे, जिले के महामंत्री और हमारे जिले के उपाध्यक्ष के खिलाफ होटल लगाने पे मुकदमा लिखा गया था। एसीपी साहब आपको जानकारी होगी, शैलेंद्र त्रिपाठी जी, तो जिले का हमारा उपाध्यक्ष थे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और हम शिकायत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तो वो कह रहे गलत आरोप लगा रहे हो। सामने अभी भी है, अभी भी कह रहे गलत। उन्होंने कहा कि गाड़ी कम से कम थाने तो जा सकती थी, यहाँ से उठवा के थाना खड़ा कर देते, वो भी नहीं किया। दीपक गिरी जी ने उस दिन हमसे कहा कि आप क्रेन मंगवा दीजिए, मैं गाड़ी उठवा लेता हूँ। मैंने क्रेन मंगाई, अपना पैसा दिया, क्रेन मंगवाई, लेकिन वो गाड़ी चूंकि इसका चाबी नहीं थी तो लॉक थी तो जा नहीं पाई, उससे छोटी थी वो, उसको उठाने वाला क्रेन चाहिए था, वो क्रेन था नहीं हमारे पास। इसके बाद हमने इंस्पेक्टर साहब से बात किया, बोले ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अरे फिर अधिकार क्षेत्र में है क्या? 4 दिन हो गए, पुलिस ने किया क्या? ये बांग्लादेशी है, क्या आतंकवादी है, गौ तस्करी? आज भी जो कर्मचारी काम कर रहे थे चारों मुसलमान थे, एक पकड़ के थाने चला गया, अंदर जो है वो भी मुसलमान है। सबसे बड़ी बात है कि जो 2 गायें तो यहाँ देखिए, 2 जो बच्चियां छोटी छोटी थी वो गायें अभी भी नहीं दिख रही हैं। और इन्होंने एक भगोना सब्जी बनाई, वो अंदर शायद रखी भी होगी, उसमें वो छोटी वाली गायें गई कहाँ? 1-1.5 घंटा इसने पानी चलाया। अब इंस्पेक्टर साहब के सामने, दरोगा जी के सामने चलाया, 2 घंटे चली, 2 घंटे क्या धुलाई करता रहा, क्या करता रहा? भाई हमारा प्रश्न केवल इतना है कि उसके घर की जांच हो जाए और उसका असलियत पता चले कि ये राजा साहब ठाकुर है कौन। नहीं, राजा साहब क्या नाम है? दादा राजा नाम लिखे लगा क्या है? और साहब रखने का क्या सिस्टम? हमारे विधायक को बदनाम कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ बिल्कुल तत्पर रहेंगे, तटस्थ रहेंगे जब तक इसमें प्रशासन कोई ना कोई काम नहीं करता।
इंस्पेक्टर साहब गलत बोले, बिल्कुल आते आते इन्होंने गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया। ठीक है, एक भय का माहौल जो बनाया भय का माहौल उन्होंने हम लोग खिलाफ बनाया। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो इसको पेश कार्रवाई कर दीजिए। इसको साहब पहले खुलवाइए जब तक यहाँ आप लोग यहाँ से जाए। हाँ, नहीं समझो। हम लोग एक 2 बार जा सब बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे आदमी कोई भी टच नहीं करेगा। न बोलेगा कोई नहीं। कोई नहीं रहेंगे, 4 प्रतिष्ठित लोग तो रहेंगे ना। 2-4 लोग यही रहेंगे, बाकी सब लोग हट जाएंगे।